बालक सुबालक की जो बात आई वो सिर्फ और सिर्फ यही भाव था कि अपने जीवन का जो फैसला है, तो जीवन की यात्रा में अनेक फैसला करने होते हैं हम सभी को, स्वयं से लेकर के संबंध, परिवार, समाज, ग्राम, जिला, राज्य और राष्ट्र, चेन है ना। ऐसे ही इस आध्यात्मिक यात्रा में अनेक फैसले होते हैं जो कहीं कहीं खुद लेना होता है और कहीं खुद नहीं, कोई और है जिसके फैसले का इंतज़ार होता है। सही रीति से जब बोध हो जाता है तब हम उसका इंतज़ार करते हैं, अच्छा भी लगता है, बोर नहीं होते। नहीं तो कहते हैं इंतज़ार की घड़ी बहुत लंबी होती है। किसी विषय को लेकर जब हम इंतज़ार करने लगते हैं तो घड़ी लंबी होती है। और जब स्नेह होता है, संबंध में होते हैं, खुशी होती है, तो उस समय छोटा पड़ जाता है। इसके लिए शक्तियों का इशारा था कि आगे चल कर के आधे घंटे आप सोएंगे, आधे घंटे ही सोने को मिलेगा, उसमें 8 घंटे की नींद को पूरी करनी होगी। आधे घंटे सो लेंगे तो इतनी खुशी होगी जो लगेगा कि 8 घंटे आप सो लिए। दूसरा कोई भोजन करेगा, आपको लगेगा कि हम सब पहले ही पा लिए भोजन। ऐसी एनर्जी मिलती है जो सच्चे सेवाधारी होते हैं। और दूसरे कोई भोजन किया, लगेगा आप कर लिए। दूसरा कोई सोएगा, आपकी नींद उसी में पूरी हो जाएगी। उसकी निद्रा को देख करके आपकी निद्रा पूरी हो जाएगी। सोचिए, ये है प्योरिटी, पवित्रता। दूसरे को आगे बढ़ा करके और आपको क्या होगी? खुशी। अपनी योग्यता को छुपा करके, अपनी विशेषता को छुपा करके प्रदर्शित न होने देना, नहीं तो ये तो प्रदर्शन का विषय हो जाता है। और वही हुआ। हम सभी अपने आप को छुपाए रखे, खुद को भी और जो सामने वाला था जिससे हम अति स्नेह करते थे उसके भी विशेषता को किसी के सामने वर्णन नहीं किए, छुपा के रखे ना। खुद भी छुपे रहे क्योंकि उसको लोग कमजोरी समझ रहे थे। हम लोगों की सच्चाई सफाई से जो हम वर्णन कर देते थे उसको सभी लोग क्या समझते थे? कमजोरी। वो दैवी संस्कार नहीं समझते हैं असुर लोग। तो हम सभी का जो संकल्प है, संकल्प ही नहीं, वाणी तक आ पहुंचा है। अब आना है तीसरे आयाम में, कर्म के लिए। 2 तो हो गया। दूसरे प्लेटफार्म पर जब हम आए हैं तो हम लोग अपना बैग एंड बैगेज को लेकर के अपने अपने प्लेटफार्म पर बैठे हुए हैं समेट करके कि कब ट्रेन आए और हम पहुँचे अपने स्थान पर जहाँ के लिए शक्ति बोली थी। आर्डर करें, निकलने के लिए तैयार हो कि सोचोगे कि हमारा अभी बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, स्टूडेंट हैं, सेंटर्स है, सबके लिए बोला था। लौकिक वालों के लिए भी, और जो अलौकिक की बात करके लौकिक की व्यवस्था बना करके जो जकड़ गए हैं मधुबन के नाम से गीता पाठशाला सेंटर्स, प्रवृत्ति वाले, सब के लिए बोला, इशारा कर दिया, सबको समेट लिया। चाहे प्रवृत्ति हो और चाहे आश्रम हो, चाहे मधुबन, कोई भी हो, सबके लिए बोला तैयार हो। ऑर्डर करें तो भी तैयारी ही नहीं है। ऐसे ही इशारा था ना हम सभी को। तो हम सभी दूसरे प्लेटफार्म पर, तीसरे पर आना है हम सभी को कर्म करने के लिए। वो चाहे दिखाने के लिए आए या देखने वाले को भी आना है तो बाद में भी आ जाएंगे, पहले दिखाने वाले को आना है। वो नहीं समझ रहे हैं कि हमको लोग दुनिया देखना चाहते हैं। इसके लिए स्लोगन क्या था? जो कर्म हम करेंगे हमें देख सभी करेंगे। ये है दिखाने वालों के लिए स्लोगन, देखने वालों के लिए नहीं है। जो इंतजाम करने वाले हैं उनके लिए स्लोगन है ये। फिर दूसरा क्या है? तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये समझ लो कि तुम विश्व के स्टेज पर हो, तुमको पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा सोच करके कोई भी एक्ट करते हो, कोई भी कर्म करते हो, ऐसा सोचते हो कि तुम्हें पूरी दुनिया देख रही है। दूसरा, तीसरा क्या? तुम्हारा निश्चय बुद्धि अनेकों को निश्चय बनाने वाला है।
अनेकों को निश्चय बनाने वाला है। माना आप जब निश्चय में आएंगे पूर्ण रूप से, कर्म मन वचन कर्म का जो आयाम है, अभी तीसरा करने वाले प्लेटफार्म पर नहीं पहुँचे, अभी 2 आयाम तक है। तीसरे आयाम में सबको एक इकट्ठा होना है। जो दिखाने वाले हैं, जो सैंपल हैं, सैंपल वो बहुत सिंपल हैं। वही है उदाहरण मूर्त, निवारण मूर्त, समाधान स्वरूप। समस्या वाले नहीं हैं वो, अपने अपने एक एक स्वरूप को लेकर के जो अनेक डिस्ट्रिक्ट में आत्माएं बैठी हुई हैं, मजबूरी आ गई है, कमज़ोर हो गए हैं, अनेक संगठनों में जाते जाते सबका सुनते सुनते एकदम वीकनेस आ गया है, तो रेस्ट में चली गई हैं वो आत्माएं। अब उनको हिम्मत दो, उनको ब्लड दो। ब्लड दिया जाता है ना, ब्लड माना सहयोग दो उनको। कौन सा सहयोग? वर्तमान समय संकल्प का सहयोग। पहले एक विचारधारा से होंगे तब तो ब्लड मिलेगा। जैसे ब्लड रिलेशन होता है, सबका ग्रुप अलग अलग होता है ब्लड का, अगर मिलता नहीं है तो वो ब्लड नहीं दिया जाता है। ऐसे ही संकल्प का जो ब्लड है, शुद्ध संकल्पों का, जब एक दूसरे से जब मिलेगा तभी तो ब्लड देगा। सहयोग के लिए हम सभी आगे कब आएंगे? अभी सबको सहयोग चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? या दूसरा कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि सबका ब्लड ग्रुप अलग अलग है। जब मिलेगा तो वो सोचेगा नहीं। अगर कोई अपनी माँ या बाप या अपनी पत्नी या बच्चा अगर एडमिट होता है, उसको ब्लड की कमी होती है, तो अपने घर वाले नहीं सोचते हम कमज़ोर है। जिसको जान से ज़्यादा, हम दिल से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके लिए सोचते हैं क्या? तुरंत ब्लड आ जाता है। अगर किसी का ब्लड नहीं मिलता है तो खरीद के लाते हैं, सबसे महंगा होता है। लेकिन कौन होता है जो बहुत नज़दीक होता है और तुरंत ब्लड दे करके उसको ताकत देते हैं ना। शक्ति होमवर्क दी है। इसलिए इस विषय पर प्रकाश डालना बहुत ही आवश्यक है कि जैसे कोई कमज़ोर आत्मा होती है तो उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, ताकत का इंजेक्शन देते हैं, दवा देते हैं, फल फ्रूट देते हैं। ऐसे ही जो अपने परिवार की आत्माएं हैं, परिवार की भांति हैं, तो उनको सहयोग दो करके आगे बढ़ाओ। माना अपने परिवार में लेके आओ, संबंध परिवार में ले आओ, उसको कमज़ोर नहीं बनाओ। तो उसको सहयोग देना है तो विचार पहले तो मिले, एक हों, तो सहयोग लें भी और दें भी। वो देगा, माना उसमें अंतर न रह जाए। जब जैसे अपने परिवार के बीच में हम छोटे भाई बहन माता पिता के बीच में एक दो के लिए करते हैं, अगर बाप असमर्थ नहीं है तो पुत्र और बहू बेटियां एक होकर के उसके शादी समारोह में संभालती हैं। वही नहीं कहती कि पैदा तो तुम किए हो माता पिता, तुम करो ना शादी ब्याह, हमारे लिए किए हो क्या? तो अपना सोचते हैं कि हम इतना करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, चलो अलग होकर के अपना बसाएंगे दुनिया, अलग होकर के हर तरह से ज़्यादा धन आ जाएगा, सब लोग हो जाएंगे, राजाई भोगेंगे। तो जो दूसरे विदेशी विधर्मी संस्कार की आत्माएं होती हैं वो तुरंत अलग हो जाती हैं, अलग कर लेती हैं, कोई ना कोई कारण दिखा करके अलग होकर के अपना अलग बनाएंगे। लेकिन जो सच्चे सनातनी बच्चे होते हैं वो माता पिता की सेवा में अपना सेवा समझती हैं, उसमें मेवा समझती हैं, वो साथ में रहती हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, बस सेवा चाहिए। वो भविष्य नहीं देखते कि आगे चल के हमारा नुकसान होगा, फायदा होगा। ये सब जोड़ना माना गीता का सार क्या है? कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। अगर सार को देखा जाए तो ये बात है कि हम कर्म करें सिर्फ, लेकिन आगे का रिजल्ट हमारा क्या आएगा, स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देता है। ईमानदारी से सिर्फ सच्चाई सफाई से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, रोल नंबर का पता होता है, रिजल्ट का इंतज़ार करता है, और उसके अपने पढ़ाई पर फेल हो पास हो इतना कॉन्फिडेंस होता है कि फिर आगे हम मेहनत कर लेंगे। जब उनका सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कमज़ोर हो जाता है। पढ़ाई तो पूरा है लेकिन खुद अपने पास तो नहीं होता है ना। कितने तेज तेज बच्चे हैं जो फेल हो जाते हैं बड़े लोगों के गलती से, क्योंकि रिजल्ट उनके हाथ में होता है निकालने का, और जो किसी लायक नहीं होता है उनका पास का सर्टिफिकेट आ जाता है। इसको क्या कहेंगे कि जो खुद का उनको कॉन्फिडेंस है अपनी पढ़ाई पर, ईमानदारी पर, अपनी योग्यता पर, वो होपलेस नहीं होते, उतना ही उमंग उत्साह लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट चाहिए होता है अपने से जो बड़े लोग हैं।
उनके द्वारा जब हमारा सर्टिफिकेट फाइनल होकर के आता है, फेल पास का, फर्स्ट का, सेकंड का, तो कितनी ताकत होती है। उसमें सोर्स से नहीं आया है, कितनी मजबूती होती है। आगे अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलता भी है तो डर नहीं रहता है, लेकिन जो धक्का से पास किए गए होते हैं, योग्यता नहीं होती है। आजकल तो 95% वही भरे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब में, जो सोर्स फोर्स से गए हैं बस, लेकिन खुद का उनके पास कुछ नहीं है, बस सोर्स लगाया गया है और उसी सोर्स का फोर्स धन बल दे करके और बैठ गए। इसीलिए तो गड़बड़ी हो गई। वर्तमान समय ये जो सत्ता है वो सत्य की सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्य लोग नहीं, अपने ईमानदार लोगों को तो फेल कर दिया। सभी लोगों ने फेल होते गए, आज वो भटक रहे हैं। आज उनको 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है और कोई 50,000 60,000 उठा रहा है, उसको कोई योग्यता नहीं है, ईमानदारी नहीं है। अपने अगर कोई है भी एक दो अगर कहीं है भी तो वो ईमानदारी अपने कर्तव्य के प्रति नहीं है, उसके अंदर सच्चाई सफाई से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। उसको ओवर टाइम दिखा दिखा के कितना घूस ले करके एक फाइल भी गरीबों का अगर आगे बढ़ाना है तो 60,000 में उनका पेट नहीं भर रहा है। 6,000 वालों का समय भी लेंगे, दिन भर सब बैठाए रहेंगे, दौड़ाते रहेंगे एक छोटे से साइन के लिए, फाइल को आगे बढ़ाने के लिए उससे घूस चाहिए होता उसको। सोचो कितनी शर्म की बात है। ये है आजकल की व्यवस्था, सत्ता की व्यवस्था जो व्यवस्थित नहीं है। क्यों है ऐसा? उनको बैठाया गया है तो ईमानदारी से वो काम करें, केवल वही काम करते हैं। ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है तो उतने समय तक जो 60 साल का होता है गवर्नमेंट जॉब करते हैं और थोड़ा सा उनको छुट्टी मिलता है। अपने लौकिक संबंधों के बीच में कितना कम समय दिया जाता है उनको। 8 घंटे ड्यूटी पर रहेंगे, कोई 12 घंटे लग जाते हैं जब जिम्मेवारी होती है तो, और अपने लौकिक घर में आएंगे, भोजन पानी थोड़ा सा लौकिक संबंधों से मिलेंगे, देखेंगे। फिर उनका ज़्यादा लोड रहता है तो घर में भी उसको देखना होता है। सोचिए, अलग से कुछ कर पाते हैं? कोई दुकान, कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं ना। सिर्फ वही रहता है उनके जीवन से जुड़ा हुआ और उससे उनका जीवन चलता है। उनके जीवन का भी इंश्योरेंस होता है, मरने के बाद उनके पत्नी को पेंशन मिलता है, उनके परिवार के भी सुरक्षा होती है जो उनके नज़दीकी होते हैं। कौन कौन? पत्नी और बच्चे। और जब शादी हो जाता है तो उस अधिकार से वो वंचित हो जाते हैं, चाहे वो बेटी हुए और चाहे बेटा हुआ। माता पिता के अधिकार से जो गवर्नमेंट जो उनको सुरक्षा तब तक ही देगी जब तक उनके आश्रित तो रहते हैं। आज जब बड़े हो गए, दो हुए, शादी हुआ, तुरंत वंचित हो गए। ये सभी संविधान जो बना हुआ है, जो सारा कुछ तो कहाँ से लागू किया गया है? यही है कर्मों की गुह गति। तब तक ही माता पिता की जिम्मेवारी होती है जब तक बच्चा आपके आश्रित हो, उसके बाद छोड़ दिया जाता है ना। ठीक, अच्छा, ठीक ऐसे ही अध्यात्म जगत में भी है, इससे अलग नहीं है कुछ। अगर अलग होकर के हम अलग दिखा रहे हैं, हम अगर दिखाएं तो सिर्फ ईमानदारी दिखाएं, सत्यता सभ्यता दिखाएं, जिम्मेवारी दिखाएं। अब इसमें जब हम फेल हो जाते हैं, कर्म में जब फेल हो जाते हैं तो धर्म का एक अलग संविधान बनाते हैं। समझ में है? कोई मूर्ति को लेकर के बाहर बना लेगा मंदिर, कोई मस्जिद बना लेगा, कोई गिरजाघर गुरुद्वारा बना लेगा। अनेक धर्म का आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, माना अनेक धारणा है, और उससे अलग होकर के उनके नाम से कारोबार चलता है उनका, जिसको बोलते हैं टोंट भाषा में, व्यंग्यात्मक भाषा है, धर्म के ठेकेदार। ठेकेदार जो नाम लिया गया, अपने एरिया का वो ठेका लेते हैं, इतने से इतने के अंदर में हम काम करवाएंगे, कोई और नहीं ले सकता है ठेका। ठेकेदार उसको कहते हैं। वो कब्जा होता है उनका, उतने एरिया का कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता है, दूसरे के एरिया में दूसरा कोई नहीं जा सकता है, और उसी के इर्द गिर्द में अब उनका ठिकाना रहता है, उनका कारोबार रहता है। उससे अलग का वो नहीं ले सकते हैं। और ऐसे लोग दुनिया की बात भी नहीं कर सकते हैं, जानते हैं भले लेकिन काम नहीं कर सकते हैं दुनिया के लिए, सिर्फ उनके एरिया के ही होता है वो, चाहे वो जिला का ठेकेदार हो, चाहे ग्राम के ठेकेदार हो,
चाहे राज्य के हो, राज्य उनके अंदर में आता है तो उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। जैसे रोड बनवाना हुआ, नाली बनवाना हुआ या कुछ और कार्य का निर्माण करना हुआ तो उतने उतने एरिया का सबका, ताकि सरल सहज हो, ज़्यादा किसी को लोड ना हो, किसी के ऊपर लोड ना हो, और अपना करते हैं, चाहे ईमानदारी से करें चाहे बेईमानी से करें। लेकिन एक कारोबार वो भी होता है जो कर लेते हैं लोग, वो गवर्नमेंट के आदमी नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो होता है वो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होता है, गवर्नमेंट के आदमियों के द्वारा मिला हुआ होता है। लेकिन प्राइवेट ठेकेदार लोग इस तरह से ठेका ले लेते हैं। इससे अलग कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होगा तो आप लोग जानते होंगे उसको, लेकिन वो प्राइवेट लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं, और वो उसके ऊपर गवर्नमेंट वाले होते हैं जो मिले हुए होते हैं, उनके द्वारा ही आता है, प्रधान के भी देख रेख में होता है, वो सभासद जो होते हैं, और फिर हिसाब ऊपर तक जाता है, ऊपर से ही आता है वो सारा। तो ये हो गया 8 घंटे का ड्यूटी अपना करते हैं, ऐसे जिम्मेदारी होती है। अच्छा, ऐसे ही अध्यात्म जगत में जो परिवार के लोग हैं, परिवार के जो बंदे हैं, ये परिवार में जो साथ संबंध की बात आई बहुत कम है, परिवार के लोग बहुत कम हैं। उसके बाद जिसको घोड़े सवार, प्यादे, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, इसके बाद सब प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं। उसके विषय में हम समझ रहे हैं कि लंबी बात हो जाएगी, उस फाइल को अगर खोला जाएगा तो प्रजा वर्ग की बात ही नहीं होती है। लेकिन महारथी भी क्लियर हो गया, घोड़े सवार भी क्लियर हो गया, वो इंतजाम करने वाली होती हैं। और जो प्यादे होते हैं, पैदल वाले, वो व्यवस्था बनाने में वो सहयोग करते हैं। उनको ऐसे बोल सकते हैं लेबर पार्टी जैसे। जो इंजीनियर होता है नक्शा बनाता है, बना के दे देता है, उन लोगों से काम लेता है। लेकिन वहाँ पर जो प्रजा वर्ग की आत्माएं जो राज्य घराने के नज़दीक होती हैं, वो अपने को प्रजा अनुभव नहीं करती हैं, वो भी अपने को मालिक समझती हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जिम्मेवारी होती है। अधिकारी महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि वहाँ पर भेदभाव नहीं रहता है, सबको स्नेह मिलता है, अधिकार मिलता है, सबका उमंग उत्साह होता है, खुशी होती है सबको, भेदभाव वाला नहीं होता है। लेकर के चलने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, व्यवस्था बनाने वाले, देने वाले। तो ऐसे ही अपने परिवार में जो आत्माएं हैं, जो ड्यूटी है उनकी, वो जिम्मेवारी से नहीं कर रही हैं, नहीं समझ रहे हैं जिम्मेवारी। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जब प्रोडक्ट तैयार होता है, बनता है, तो कोई मशीन होती है, तो मशीन के अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं। तो ये सभी आत्माएं जो अनेक डिस्ट्रिक्ट में बैठी हुई हैं, वो सभी कौन है? पार्ट पुर्जा हैं। वो जब तक एक नहीं होंगी, एक विचारधारा के नहीं होंगी, तब तक ये हलचल का हल चलता रहेगा। सबका अपना अपना है, अपना अपना खेती कर रहे हैं, अपना काट रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब एक मत की बात आएगी, एक राज्य की बात आएगी, तो उसके लिए एक की मत मानने के लिए एक के मत का होके होना पड़ेगा। एक ही का मत सिर्फ रहेगा, अनेक के लिए बोला संकल्प भी नहीं चला सकते। जब शरीर को दे दिया, आपने सरेंडर कर दिया, तो आपके अंदर संकल्प भी कैसे आया? जो माता पिता का संकल्प, बाप दादा का संकल्प, वही बच्चों का भी संकल्प होना चाहिए। अलग से कोई संकल्प नहीं कर सकते। एक समय ऐसा आ जाता है जो आप सभी का संकल्प नहीं होता है, जो ऊपर से आएगा आर्डर, वो करने के बारी आ जाती है। फिर अपना विचार दे सकते हैं, बस इतना के लिए छूट दिया है, लेकिन फाइनल होगा तो सिर्फ करना होगा, करना सिर्फ करना होगा। जैसे कोई फाइल दे दिया, तो डाकिया का काम है सिर्फ पहुंचाने का, वो खोल के देखता नहीं है।
और फाइल तैयार करके स्टैंप लगा करके ये सब देने का कार्य अलग दूसरे का होता है। अधिकारी का काम और अलग होता है, कर्मचारी का अलग होता है, डाकिया का अलग होता है, अनेक अनेक विभाग हो गए ना। तो अभी सभी लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, अलग अलग स्थान पर बैठे हुए हैं। जो अभी संगठन का प्रोग्राम रखा जा रहा है उसमें हर विषय पर बात होने वाली है, सबका फाइनल होगा और फिर एक स्थान पर सभी लोगों का सबका कुछ पता चले और लिखा के साथ होगा। अभी बक्का खत्म, अभी क्या होगा, लिखा, कि जो जिसके अंदर है वो लिखे और करने के लिए कहाँ तक कैसे तैयार है, ताकि सब पता चलेगा, तभी तो खुलेगा और सभी के सामने होगा, ताकि एक दूसरे ध्यान खिंचवा सकें, समझ सकें, है ना। तो क्या होगा कि इकट्ठा होंगे, सारे लोग बैठेंगे, सभी का विचार होगा। जैसे बड़े बड़े स्थानों से जो लोग आते हैं, जिम्मेवार आत्माएं, तो अपने अपने एरिया के फाइल को लेके आती हैं कि हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, ये बढ़ना चाहिए। तो प्रस्ताव रखती हैं, तो पास किया जाता है, तो फिर वो फाइनल किया जाता है। तो अभी तो पता ही नहीं चल रहा है केंद्र सरकार कौन, राज्य सरकार कौन। अभी तो सभी जो राज्य वाले हैं वो केंद्र बन के बैठे हैं। तो राज्य वाले अपने को राज्य रियलाइज कर लें कि हम राज्य वाले हैं, केंद्र वाले नहीं हैं, तब तो केंद्रित हो ध्यान पर। जब केंद्र पर ध्यान सबका लगे और सभी एक धुन में आए, जब ध्यान लगेगा तो ध्यान से धन, अरे तन में ही बैठ के तो ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगेगा तो धन कहाँ जाएगा? जहाँ तन रहेगा, जहाँ मन रहेगा, धन ऑटोमेटिक वहीं पर खर्च होगा। इसीलिए क्या उदाहरण देते हैं कि बाप ने तन को नहीं मांगा, धन को नहीं मांगा, मन को मांगा। अपने मन को सिर्फ दे दो। आपका मन किसका है, क्या है? जब मन को दे दिया, उसी के लिए बार बोला मर्जीवा जन, और दूसरा बोला सरेंडर, समर्पण, पूरा पूरा बलि, अपने पूरे बल को दे दो। उसके बाद सिस्टम सही से कार्य करता है। तो एक एक पार्ट पुर्जा है उस कंपनी के, जो माँ है कंपनी, तो उसके पार्ट पुर्जा जो शक्ति हैं, जिस तरह से एक परिवार की व्यवस्था सही से चले, उसके बाद समाज की बनी जाती है। पहले 2 का हो, फिर 3 का हो जाए, उसके बाद 5, 8, 12, 18, ऐसे धीरे धीरे व्यवस्था चेन से बनेगा। जब चेन से जुड़ेंगे तो सबको चैन आ जाएगा, बाकी सबका बैन लग जाएगा। तो चैन से अभी कोई नहीं जुड़ा है, इसीलिए चैन से कोई नहीं है। अच्छा, तो वही सेवा बाहरी दुनिया में जो गवर्नमेंट वाले होते हैं, तो कौन सा सेवा करते हैं? उसको सेवा माना जाता है, उससे अलग उनका कोई सेवा नहीं होता है। व्यवस्था को ठीक रखते हैं, 24 घंटे ही वो सेवा पर हैं, तो ईमानदारी से खा रहे हैं ना। हम उसको अलग क्यों समझ ले रहे हैं? उस कर्म को हम सेवा क्यों नहीं समझते? जो 24 घंटे जो संकल्प चल रहा है वही बुद्धि में नाच रहा है, तो क्या वो सेवा नहीं है? अलग से जो सेवा करने का आ रहा है, जो व्यवस्था बनाने का आ रहा है, कोई भी उद्योग के बारे में, कोई भी किसी भी तरह के बारे में आ रहा है, सेवा से संबंधित जो भी, वो भी सेवा है। और प्रैक्टिकल करवाना है। अभी जैसे करावन हार है ना, अभी कराएगा, वो करने वाला नहीं है, वो करके दिखा दिया जो करना था जितना। अभी करावन हार का पार्ट चलेगा, सबसे कराना है। तो वो व्यवस्था उन लोगों के द्वारा खुद ही वो लोग बना लेंगे। पहले जब बन जाएंगे ना, खुद बने, पहले अंदर व्यवस्था बनी, अवस्था बन गई, तो व्यवस्था बाद में बनी जाती है। पहले अवस्था ही नहीं बन रही है, नहीं, उसकी कमी ही नहीं होगी। जब अपने काम को हम जब बढ़ा लेते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं, जब अपनी क्षमता से ज़्यादा काम को हम बढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं लीकेज जरूर होती है।
उससे ज़्यादा ऐसे लोड ही नहीं लेना हम लोगों को। हम लोगों को लोड उस विषय पर नहीं लेना है, पहले से ही लोड इतना ज़्यादा है।